सिटी, आपड़ों सिटी। ये भारतीय जनता पार्टी की रैली और आम सभा नहीं है। ये जनता के दुख को देखते हुए, जनता की पीड़ा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब जनता के साथ मिलकर, क्योंकि 1 साल रह गया है, ये जो जंगल राज, भ्रष्टाचार, अत्याचार हो रहा है राजस्थान की जनता के साथ, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी जनता को एक साथ लेकर अब सड़कों पे उतर आई है। और इसी उपलक्ष्य में हम सभी जगह 200 की 200 विधानसभाओं में जन आक्रोश यात्रा निकली है और अब जन आक्रोश आम सभाएं हो रही हैं। हम सब लोग जानते हैं जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने इस पूरी राजस्थान की जनता के साथ, महिलाओं के साथ, हमारे दलितों के साथ, एसटी समाज के साथ, किसानों के साथ, युवाओं के साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है। राजस्थान की ये हालत इससे पहले कभी नहीं हुई थी, हम सब जानते हैं। बहुत ही दुख की बात है कि इतना अपराध हमारे राजस्थान में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो राजस्थान ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज अगर अपराध की भी कोई राजधानी है तो वो राजस्थान है। महिला अत्याचार की राजधानी है तो राजस्थान है। एससी के ऊपर जितने भी एससी समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है उसकी भी राजधानी राजस्थान है। ये शर्म की बात है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ है बताइए? राजस्थान में। सबसे ज्यादा महंगाई कहाँ है? सबसे ज्यादा पेट्रोल, डीजल और बिजली महंगी कहाँ है? तो ये कोई खुशी की बात है? आज भारतीय जनता पार्टी आवाज उठा रही है जनता की जो मन में पीड़ा है उसके लिए। और आप सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि 2023 दूर नहीं है, नवंबर में चुनाव है और जिस तरह से ये एक पहिए की सरकार चल रही है ना 4 सालों से, पता नहीं मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, कांग्रेस सरकार रहेगी नहीं रहेगी, आधे समय तो होटलों में बिताया है इन्होंने, 7 सितारा होटलों में। इनके विधायक और इनके मुख्यमंत्री जी ये राजस्थान की जनता का क्या काम करेंगे? राजस्थान की जनता को क्या निहार करेंगे? ये क्या करेंगे विकास का काम? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे 4 साल इन्होंने बिताए। और राजस्थान के हर व्यक्ति के अंदर मैंने देखा है छोटे से छोटा काम, चाहे हम बात करें गाँव की सड़क की। अब हमारे प्रधानमंत्री जी घर में पानी लेने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अभी सीआर साहब ने भी बताया जल जीवन मिशन से आपके घर में हर नल में पानी पहुंचे, शुद्ध पानी पहुंचे। लेकिन इसके लिए भी, इसको फेल करने के लिए भी राजस्थान सरकार अपना पूरा जोर लगा रही कि घर तक पानी नहीं पहुंचना चाहिए। हम सब जानते हैं नागौर में ये समस्या बार बार आ रही है, बार बार बिजली कटती है, 12-12 घंटे बिजली कटती है कि नहीं कटती है? मुझे रात को फोन आता है 3 बजे 4 बजे कि बिजली नहीं है मैडम कुछ करो। इसका कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? ये मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, ये कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। और इनको 2023 में इनके खुद के, इनके सरकार के जो एमएलए हैं, इनके सरकार के जो मंत्री हैं वो बार बार कह रहे हैं कि शायद हम लोग फॉर्च्यूनर में लिपट जाएंगे। मुझे तो लगता है फॉर्च्यूनर नहीं, ये शायद साइकिल में ही निपट जाएंगे और वो साइकिल में भी एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा जीतेगा। मुझे तो उसकी भी संभावना नहीं दिख रही। जिस तरह से अशोक गहलोत जी, मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हम सब उनको रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन जिस तरह से इन 4 सालों में उन्होंने क्या सोचकर, या तो पता नहीं ये सोच रहे होंगे कि भाई ये आखिरी बारी है, इस बार जो नुकसान करो करते जाओ, पूरी कांग्रेस को ही खत्म कर देते हैं। अब तो यही दिख रहा है क्योंकि आपस की इनकी अंदरूनी लड़ाई की वजह से जनता इतनी परेशान हो। तो मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सोच के ये सरकार अभी भी सत्ता में बैठी हुई है, क्योंकि किसी का कोई काम नहीं हो रहा। जब हमारी सरकार यहाँ पर राजस्थान में थी तब महिलाओं के लिए, चाहे महिलाओं की बात करें, किसानों के सारे कर्ज माफ किए थे कि नहीं किए थे? 50,000 तक के सबके कर्ज माफ हुए थे। इन्होंने वादा किया कि हमारी सत्ता, हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम सबके कर्ज माफ कर देंगे, सारे किसानों के कर्ज माफ करेंगे। कितने किसानों के कर्ज माफ किए उसका तो हिसाब किताब ये दे दें। बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, कितने बेरोजगारों को भत्ता दिया, कितनों को नौकरियां दी, उसका भी हिसाब दे दें। उल्टा जितने भी हमारे परीक्षाएं हुई उस टाइम पे पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था?
सब जानते हैं। ये पेपर लीक कैसे हो जाता है? ये इनकी सरकार होती है तभी होता है। क्यों? कौन करता है? ये चाहते ही नहीं है कि ये परीक्षाएं होनी नहीं चाहिए, ताकि परीक्षा नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा और उसके बाद नौकरियां नहीं देनी पड़ेंगी। बात को वहीं खत्म कर दो। महिलाओं पे जिस तरह से इस बार अत्याचार बढ़ा है, हम सब जानते हैं। घर से महिला, आज इतनी सारी माताएं बहनें हैं, आपके भी घर में बहू बेटी है। आप बताओ, शाम के समय 6 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद, क्या आपकी माताएं बहनों को आप घर से बाहर जाने देते हो? इस सरकार के रहते हुए आपको डर नहीं लगता? दिन में सुरक्षित नहीं है, एम्बुलेंस में सुरक्षित नहीं है, पुलिस थाने में सुरक्षित नहीं है, हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है, महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है इस कांग्रेस राज में। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितनी शर्म की बात है। हमारा राजस्थान वीरों की भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है, मीराबाई की धरती है ये तो मेड़ता। रानी पद्मिनी, मीराबाई, पन्नाधाई, ऐसी भूमि जिसमें हम सबको गर्व है, हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम राजस्थानी हैं। ऐसी भूमि में इस तरह के हादसे हो रहे हैं जहां हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। किसानों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। ये सारी ये जो परिस्थितियां हैं आज राजस्थान में, ये बहुत हम सबको सोचना होगा, और सिर्फ सोचना ही नहीं होगा। इस बार 2023 में हम सबको इनको आईना दिखाना है, और ये एक बार के लिए नहीं दिखाना है। इस बार 2023 में तो सरकार बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना तय है। लेकिन अब बार बार भारतीय जनता पार्टी को आपको मौका देना होगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि किसी भी सरकार को पूर्ण रूप से कोई भी काम अगर करता है, किसी भी काम की शुरुआत करता है, कोई सैंक्शन आती है काम की, रोड की सैंक्शन आती है, किसी भी काम की हम शुरुआत करते हैं, सैंक्शन करवाते हैं, उसके बाद वो पूरा काम होना है ना, उसमें कम से कम 5-7 साल तो लगते ही लगते हैं। तो एक सरकार को सिर्फ 5 साल, फिर दूसरी बदलो, फिर तीसरी बदलो, इस पूरे जो ये इतिहास है, ये जो बार बार होता है, इसको बदलना हो। कांग्रेस को तो आपने देख लिया, इन 4 सालों में कहीं भी कोई काम नहीं, कोई भी काम नहीं। और आपको बहुत खुशी की बात है कि यहाँ मेड़ता के लिए केवी केंद्रीय विद्यालय की भी स्वीकृति ऑलमोस्ट आने, अब बस मैं तो ये मानूंगी कि बहुत जल्दी आ जाएगी। अभी मैं मिलके आई थी मंत्री जी से, उन्होंने कहा कि मेड़ता की स्वीकृति आ चुकी है, बहुत जल्दी इसकी फाइनल सैंक्शन भी आने वाली है। बहुत खुशी की बात है कि केंद्र ने मेड़ता को केंद्र विद्यालय का एक बहुत बड़ा एक सौगात दी। ये हम सभी के लिए खुशी की बात है। प्रयास कर रहे हैं कि पुष्कर से मेड़ता जो रेलवे लाइन है, वो भी यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण डिमांड है, उसकी भी पूरी हम लोग सब जोर लगा रहे हैं कि वो काम भी जल्दी हो। उसका सर्वे हो गया है, उसका सर्वे भी अब बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। ये काम ठंडे बस्ते में चला गया था, इसको दोबारा से मंत्री जी ने इसकी गंभीरता को समझा, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी हर जगह को जोड़ना चाहते हैं, हर प्रकार से संपूर्ण विकास करना चाहते हैं पूरे भारत का। और हम सब जानते हैं, अजमेर में भी उन्होंने, मंत्री जी ने ये घोषणा की कि पुष्कर से मेड़ता वाली रेलवे लाइन बहुत जल्दी सैंक्शन आने वाली है। बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ा काम है। एक तरफ तो केंद्र रात दिन एक कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी एक दिन की छुट्टी नहीं लेते। मानते हो कि नहीं मानते हो? आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो? हर व्यक्ति के लिए योजनाबद्ध तरीके से, योजना के माध्यम से आप लोगों के घर तक, चाहे हम गैस कनेक्शन की बात करें, पानी की बात करें, घर की बात करें, सड़क की बात करें, हर प्रकार से हर सुविधा को योजना के माध्यम से आपके घर तक पहुंचाते हैं। हर व्यक्ति को, चाहे वो सबसे से गरीब व्यक्ति हो, उसको भी वो चाहते हैं कि सब कुछ मिलना चाहिए। हर ऐसी व्यवस्था उसके पास होनी चाहिए, हर प्रकार से उसको, जो भी कोई अमीर आदमी के पास होता है, गरीब के पास भी सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी रात दिन एक कर रहे हैं। और एक तरफ ये कांग्रेस सरकार और इनके बड़े बड़े नेता राजस्थान में भ्रमण कर रहे हैं, भारत जोड़ो। मुझे तो लगता है वो अपनी सेहत के लिए, शायद ये लंबा सा ये जो इन्होंने शुरू किया है, ये अपनी सेहत के लिए कर रहे हैं कि किसके लिए कर रहे हैं? राजस्थान की हालत देखी है इन्होंने। भारत जोड़ो,
अभी पुखराज जी ने बताई, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कि इन्हीं के परिवार से भारत को तोड़ा गया था। भारत के 2 हिस्से हुए थे, तब ये लोग कहाँ थे? इनकी सत्ता थी, तब इनको सोचना चाहिए था कि हम भारत के साथ क्या कर रहे हैं। और चीन की भी बात की अभी मोहन राम जी ने, सही बोला आपने। बार बार ये चाइना चाइना क्यों करते हैं? 1962 में जब लड़ाई हुई थी उस समय कहाँ थे ये लोग? उस समय भी मौका था। और उसके बाद भी 1971 में मेरे पिताजी भी सैनिक थे और उन्होंने भी उस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। छाछरों में जब उन्होंने कब्जा किया था तब उन्होंने भी बताया कि उस समय भी अगर हम लोग चाहते तो पाकिस्तान के अंदर जाते और बहुत सारे उनका जो हिस्सा था, उनकी जमीन थी, उसको हम लोग ले सकते थे भारत के अंदर। लेकिन उस समय भी इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी, उस समय भी उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, अभी हम लोग समझौता करते हैं। समझौता कर लिया। बार बार आप भारत के अस्तित्व के साथ, भारत की सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं और आज आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। आपको मौका भारत की जनता ने आपको बार बार मौका दिया, लेकिन उससे भारत की जनता के साथ आपने न्याय नहीं किया। और आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, कोरोना के समय भी आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया, जितना भी आप लोगों का धन्यवाद देंगे उतना कम हो। इनके लोग तो बैठे थे होटलों के अंदर और हमारे कार्यकर्ता, हमारा एक जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच गया, आप लोगों को मास्क दिया, आप लोगों को देखा कि आप कैसे हैं, ठीक है, नहीं है, ऑक्सीजन है कि नहीं है। और मोदी जी ने एक व्यक्ति की चिंता की और वैक्सीन जो मिले हैं ना आज पूरी भारत की जनता को फ्री में, वो बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ा काम है। और मुफ्त में राशन भी दिया, ऐसा और किसी देश में नहीं हुआ। और इन सब चीजों को देखते हुए भी आज भारत पूरे विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। 5वीं अर्थव्यवस्था भारत के लिए बनना, जो कि आज से 10 साल पहले हम 11वें नंबर पे थे, बहुत जल्दी हम लोग 5वें नंबर पे आ गए और वो दिन दूर नहीं है जब हम नंबर 1 पे आएंगे। बहुत बड़ा काम है। और अगर आप आंकड़े देखेंगे, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स के आंकड़े हैं, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं, ये बड़ी जो संस्थाएं होती है ना, आर्थिक संस्थाएं, उनके आंकड़े हैं। उनकी आंकड़ों के हिसाब से भारत में जितनी अभी बेरोजगारी भारत में अभी है, भारतीय जनता पार्टी के समय बेरोजगारी सबसे कम होती है और कांग्रेस के समय बेरोजगारी सबसे ज्यादा होती है, जो कि राजस्थान की हालत हो चुकी है। सबसे ज्यादा महंगाई होती है कांग्रेस के समय, सबसे कम महंगाई होती है भारतीय जनता पार्टी के समय। और ये भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े नहीं है। अगर आप लोग नेट पे देखेंगे तो आपको वर्ल्ड बैंक के, आपको फाइनेंशियल जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी आर्थिक संस्थाएं, उनके आंकड़े हैं। तो इनको भी आपको पढ़ना होगा, देखना होगा और समझना होगा। और अब हम सबको समय आ गया है कि हमेशा के लिए इस कांग्रेस सरकार को जवाब देना होगा। इनको उखाड़ के फेंकने का समय आ चुका है। पूरे देश से उखाड़ के फेंकने का समय आ चुका है। पर राजस्थान की जनता तो मुझे तो सभी जानते हैं कि मानस बन चुका है, मन बना चुकी है, परेशान हो चुकी है। और हर प्रकार से अभी किसी ने कहा कि ये ज़्यादातर तो कौन सी गवर्नमेंट आएगी वो किसान तय करते हैं, युवा तय करते हैं, पर इस बार हमारी बहनें भी तय करेंगी। हमारी जो बहनें हैं, उत्तर प्रदेश में भी जो नतीजा आया उसमें हमारी महिला बहनों का बहुत बड़ा उसमें योगदान था। जितना कुछ हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहनों के लिए किया है, महिलाओं के लिए किया है, उससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हमारी बेटियों को हम लोग पढ़ा लिखा रहे हैं। ये किसने बोला? मोदी जी ने बोला कि नहीं? इससे पहले ये योजना बनी थी? नहीं बनी थी। ये मोदी जी ने इसके बारे में सोचा कि हमारी बेटियों को भी उतना ही अवसर मिलना चाहिए, उनकी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, उनको हर प्रकार से अवसर मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए सोचें। तो आप सबसे फिर से मैं निवेदन करती हूँ कि हम सबको एक साथ मिलकर 2023 में इस कांग्रेस सरकार को आईना भी दिखाना है और हमेशा के लिए इनको रवाना करना है राजस्थान से, क्योंकि इन्होंने हमको परेशान किया, हमको तंग किया, हमारी बहनों को तंग किया, किसानों को तंग किया, युवाओं को तंग किया, सबको तंग किया। तो सभी को धन्यवाद।
कि यहाँ से संकल्प लेके जाना है कि हम सब मिलकर इस कांग्रेस सरकार को हमेशा के लिए यहाँ से भेज देंगे। इनको हिम्मत नहीं होनी चाहिए हमसे वोट मांगने की, क्योंकि वो हक ये हमेशा के लिए खो चुके हैं। तो सबको धन्यवाद। आप लोग यहाँ पधारे भी, इतनी अच्छी सफल सभा भी